मिलिए म्यांग हून से। आज दक्षिण कोरिया में स्कूल में उसका पहला दिन है और उसे सबसे विद्रोही कक्षा में रखा गया है, जहां होमरूम शिक्षक भी एक असली कामचोर है। शिक्षक हाथ में रूलर लेकर कक्षा में घूमना पसंद करता है और छात्रों को अनुशासित करता है, जबकि म्यांग हून कक्षा के पीछे बैठता है। जैसे ही स्कूल खत्म होता है, स्कूल का बदमाश और उसका गिरोह म्यांग हून के पास पहुंचता है। पता चलता है कि वे नए छात्र को परेशान करना चाहते हैं। बदमाश म्यांग हून से सुरक्षा राशि देने की मांग करता है, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता। बदमाश नाराज होकर म्यांग हून को स्कूल के बाद छत पर मिलने के लिए चुनौती देता है और लापरवाही से उसके चारों ओर हाथ डालता है। गिरोह के सदस्य अपमानित महसूस करते हुए चिल्लाते हैं। बदमाश ने एक भयावह भाव दिखाया और म्यांग हून को छत पर खींच लिया। बदमाश ने म्यांग हून को मुक्का मारा, लेकिन म्यांग हून ने बचने के बजाय उसे घूर कर देखा। गिरोह के सदस्यों में से एक ने म्यांग हून की तलाशी ली और उसका बटुआ लेकर बदमाश को थमा दिया। जब बदमाश ने पैसे देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, सभी नए नोट 1 मिलियन वॉन से अधिक हैं, बदमाश ने कहा। उसने बटुए से एक फोटो निकाली और उस पर तस्वीर में दिख रही लड़की की ओर इशारा किया। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बदमाश ने कहा। म्यांग हून ने मुट्ठी बांधते हुए फोटो वापस छीन ली। सभी को उम्मीद थी कि वह गिरोह को पीटेगा, लेकिन तभी अचानक होमरूम शिक्षक अपने रूलर के साथ प्रकट हुआ। तुम बदमाश, अब वापस क्लास में जाओ। म्यांग हून ने फोटो को अपनी छाती की जेब में रख लिया। लड़ना नहीं चाहता था। म्यांग हून जिम चला गया और लगातार 100 चक्कर लगाए। प्रयास के बावजूद उसे पसीना नहीं आता। अगले दिन कक्षा में होमरूम शिक्षक सभी से अपने फोन जमा करने की मांग करता है। जो कोई भी इसका उपयोग करते हुए पकड़ा जाएगा उसे रूलर से मारा जाएगा और यदि वे बीच वाली उंगली उठाते हैं तो उन्हें एक अतिरिक्त मारा जाएगा। शिक्षक छात्रों को खिड़कियां साफ करने का आदेश देता है और बदमाश एक और गंदा विचार लेकर आता है। वह सभी को घर भेज देता है, लेकिन म्यांग हून और उसके डेस्क पार्टनर को वहीं रहने और सफाई करने के लिए कहता है। अपना बचाव करने के लिए म्यांग हून उसकी बात मान लेता है। जब दोनों खिड़कियां साफ करते हैं तो उसके डेस्क पार्टनर को एहसास होने लगता है कि म्यांग हून उतना बुरा नहीं है जितना वह दिखता है। अगले दिन अन्य छात्र म्यांग हून के डेस्क पार्टनर को धमकाते हैं और उसकी सीट पर कचरा फेंकते हैं। बदमाश की प्रेमिका भी इसमें शामिल हो जाती है और वे एक दूसरे को हाई फाइव भी देते हैं। इसके बाद म्यांग हून अपने डेस्क पार्टनर की सफाई में मदद करता है और अन्य छात्र उनका मजाक उड़ाते हैं। आप दोनों एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। बदमाश कहते हैं कि यह जोड़ी कितनी असफल है। स्कूल के बाद बदमाश और उसका गिरोह म्यांग हून की डेस्क पार्टनर को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में ले जाता है और सुरक्षा राशि की मांग करता है। उसकी अंशकालिक नौकरी से मेहनत से कमाई गई सारी नकदी वे चुरा लेते हैं। इससे भी बदतर, उन्होंने म्यांग हून के डेस्क पार्टनर के कपड़े फाड़ दिए। ठीक उसी समय दरवाजा खुला और म्यांग हून उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर अंदर चला गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। एक गुलाम म्यांग हून की ओर बढ़ा, फिर दूसरे ने उस पर मुक्का मारा, लेकिन म्यांग हून ने उसे आसानी से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर एक तेज मुक्का मारा। तीसरे गुलाम को घुटने पर लात मारी गई और फिर म्यांग हून ने दोनों गुलामों के हाथ बांध दिए। तीनों दर्द से चिल्लाने लगे। म्यांग हून ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और अब बदमाश ने खुद ही आगे आने का फैसला किया। उसने म्यांग हून पर मुक्का मारा, लेकिन म्यांग हून ने उसे चकमा देने के बजाय उसे वापस मुक्का मारा। उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और बदमाश की हड्डियां टूट गईं, जिससे वह जमीन पर गिरकर अपने पिता को पुकारने लगा। म्यांग हून ने अपने डेस्क पार्टनर को बचाया, लेकिन अगले दिनों में वह कक्षा में नहीं आई। इस बीच होमरूम शिक्षक एक बार फिर अपनी छड़ी के साथ कमरे में गश्त कर रहा था। जब म्यांग हून गहरी सोच में था, शिक्षक उसके पास चला गया। अचानक एक पल में म्यांग हून ने शिक्षक के हाथ से रूलर गिरा दिया। उसकी त्वरित प्रतिक्रियाओं ने पूरी कक्षा को चकित कर दिया और उनके जबड़े खुले रह गए। म्यांग हून ने शिक्षक का हाथ वापस अपनी छाती पर रख दिया और शिक्षक शर्मिंदा होकर कांपते हुए खड़ा हो गया और कहा, अरे, दंड के लिए बाहर खड़े हो जाओ। फिर वह जल्दी से चला गया और पूरी कक्षा हंसी से फूट पड़ी। म्यांग हून वास्तव में कुछ और है। दोपहर के भोजन के दौरान बदमाश कैफेटेरिया में शेखी बघार रहा था कि एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। उसके गुर्गे भी शामिल हो गए। हाँ, हम उसे सबक सिखाएंगे। लेकिन तभी म्यांग हून प्रकट हुआ और गुर्गे तुरंत पीछे हट गए। कांपते हुए बदमाश इतना चौंक गया कि उसका खाना लगभग घुट गया। म्यांग हून उसके बगल में बैठ गया और पूछने लगा कि उसका डेस्क पार्टनर कहाँ काम करता है। बदमाश इतना डरा हुआ था कि वह बोल नहीं पा रहा था और जब म्यांग हून ने उसे घूरा तो बदमाश ने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली। म्यांग हून अपने डेस्क पार्टनर को ढूंढना चाहता था, इसलिए वह छुट्टी मांगने के लिए होमरूम टीचर के पास गया। उस समय टीचर उसके सूजे हुए हाथ पर मरहम लगा रहा था, जहां से म्यांग हून ने उसे पहले पकड़ा था। जब उसने म्यांग हून को अंदर आते देखा तो उसने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे खींच ली। म्यांग हून ने कहा कि मुझे सिर दर्द है, मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ। अब शिक्षक ने बहुत ही मिलनसार होकर जवाब दिया, सिर दर्द है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुम जितना चाहो उतना आराम कर सकते हो। यदि आप सोच रहे हैं कि म्यांग हून इतने कुशल क्यों हैं, तो इसका कारण यह है कि वह उत्तर कोरिया के शीर्ष विशेष एजेंट हैं। इस बार उसका मिशन दक्षिण कोरियाई सेना में शामिल हुए गद्दारों का पता लगाना है। उनमें से एक पोलारिस नाम का व्यक्ति है जिसने म्यांग हून के कई साथियों को मार डाला है। म्यांग हून एक बॉक्सिंग जिम में जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वह मालिक के सिर पर जोर से मारता है।
जिम मालिक लड़खड़ाता है, लेकिन म्यांग हून तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका जबड़ा उखाड़ देता है। जिम मालिक म्यांग हून को भालू की तरह गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यांग हून विंग चुन तकनीक से हमला करता है। पकड़ से बचते हुए वह मालिक के चेहरे पर कई थप्पड़ मारता है, उसके घुंघराले बाल पकड़ता है, उसे जमीन से उठाता है और जोर से नीचे पटक देता है। जिम मालिक, जिसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, उसको म्यांग हून ने बांध दिया। म्यांग हून ने उससे पोलारिस के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन मालिक बिना समय बर्बाद किए जिद पर अड़ा रहा। म्यांग हून ने उसके पैर में गोली मार दी। आखिरकार मालिक ने हार मान ली, लेकिन जैसे ही म्यांग हून ने अपनी हिफाजत कम की, मालिक ने एक कुर्सी पकड़ी और म्यांग हून पर हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर मालिक ने पास में पड़ा एक फल का चाकू छीना और उसे बेतहाशा घुमाया। उसके इरादों को जानते हुए म्यांग हून ने उसे कोहनी से दूर धकेला, गति प्राप्त करने के लिए पीछे हटा और फिर एक विनाशकारी किक के साथ आगे बढ़ा, जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। म्यांग हून एक कसाई की दुकान पर गया और कसाई से पोलारिस की लाइसेंस प्लेट ले आया। कसाई के अत्यधिक सहयोगी रवैये ने म्यांग हून को संदिग्ध बना दिया। निश्चित रूप से अपनी जान की भीख मांगते हुए कसाई ने एक कैंची पकड़ी और म्यांग हून पर झपट्टा मारा। म्यांग हून ने जल्दी से उसे रोका और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिससे वह संतुलन खो बैठा और मौके का फायदा उठाते हुए गिर गया। म्यांग हून ने उससे कैंची ली और उसे एक तरफ धकेल दिया और उसे एक सुअर के शव के नीचे दबा दिया और अंततः उसे मार डाला। म्यांग हून ने पोलारिस की कार का पता लगाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति की कार के बगल में खड़ी मोटरसाइकिल ने उस व्यक्ति का ध्यान खींचा, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उस व्यक्ति ने सावधानी से गैस पेडल दबाया और जैसे ही मोटरसाइकिल सवार ने बंदूक निकाली, वह तेजी से भाग गया। म्यांग हून ने उनका पीछा किया और 3 गोलियां चलाईं, जिससे कार की खिड़कियां टूट गईं। फिर उसने टायरों पर निशाना साधा और फिर से गोली चलाई, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और एक पैदल यात्री से टकरा गई और फिर रुक गई। हेलमेट पहने हुए म्यांग हून शांति से पोलारिस के पास गया, जो कार में फंसा हुआ था और वध के लिए तैयार मेमने की तरह दिख रहा था। जैसे ही म्यांग हून उसे मारने वाला था, उसने पास में भीड़ देखी और ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए दूर जाने का फैसला किया। जब म्यांग हून स्कूल से घर लौटा तो उसने पाया कि घर में अंधेरा था। नीचे देखने पर उसने अपने पालक माता पिता को खून से लथपथ देखा और तुरंत समझ गया कि पोलारिस बदला लेने आया है। वह लिविंग रूम में चला गया और जैसा कि अपेक्षित था, पोलारिस को पाया। म्यांग हून ने अपनी जैकेट उतारी और बिना किसी शब्द का आदान प्रदान किए दोनों लड़ने लगे। पोलारिस ने कई घूंसे मारे, लेकिन म्यांग हून ने जल्दी ही उसे दीवार से सटाकर उस पर हमला कर दिया। इस बिंदु पर पोलारिस ने म्यांग हून का गला पकड़ लिया और एक मुक्का मारा। म्यांग हून ने कुशलता से चकमा दिया और कई वार किए, जिससे पोलारिस गंभीर रूप से घायल हो गया। यह महसूस करते हुए कि वह म्यांग हून का मुकाबला नहीं कर सकता, पोलारिस ने एक बंदूक निकाली, लेकिन म्यांग हून ने बाघ की तरह आगे बढ़ते हुए उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया। दर्द में पोलारिस ने बंदूक गिरा दी। फिर उसने एक छोटा चाकू निकाला, लेकिन म्यांग हून ने हमले को रोकने के लिए एक बियर कैन पकड़ ली। दोनों ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन म्यांग हून ने अचानक पोलारिस की बांह मरोड़ दी, उसे निहत्था कर दिया और अंततः उसे मार डाला। कहावत है कि छोटी लहर बड़ी लहर को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि पुरानी लहर पोलारिस हार गई। म्यांग हून ने घर में गैस की लाइन काट दी, चाकू को माइक्रोवेव में रखा, गैस वाल्व चालू किया और चला गया। कुछ ही देर बाद एक भयंकर विस्फोट ने सब कुछ राख कर दिया। म्यांग हून सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए तैयार था। कुछ ही समय बाद म्यांग हून को पोलारिस के साथियों से हीरा वापस लाने का अपना अंतिम मिशन मिला। एक बार यह मिशन पूरा हो जाने के बाद वह उत्तर कोरिया लौट सकता था, अपनी बहन से मिल सकता था और एक आम व्यक्ति की तरह नई जिंदगी शुरू कर सकता था। एक गोली की आवाज के साथ म्यांग हून सफलतापूर्वक एक परित्यक्त इमारत में घुस गया। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर मौजूद लोगों ने जल्दी से अपना सामान समेटा और भाग गए। जैसे ही वे खड़े हुए, एक ग्रेनेड उड़ाया और कमरे में धुआं और धूल भर गई। म्यांग हून ने बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से हीरा वापस पा लिया और उत्तर कोरिया लौटने के लिए तैयार हो गया। हालांकि चीजें बदल चुकी थीं। उत्तर कोरिया के नेता की मृत्यु हो गई थी और शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की चाह रखने वाले नए नेतृत्व ने सभी उत्तर कोरियाई गुर्गों को खत्म करने का फैसला किया। म्यांग हून को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उस शाम म्यांग हून ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपनी बहन से फिर से मिलने की संभावना से खुश होकर बंदरगाह की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सामान नीचे रखा, नाविक ने अचानक उसके सीने में चाकू घोंप दिया। म्यांग हून ने उसे पूरी ताकत से दूर धकेला, उसका गला घोंटा और उसे मार डाला और फिर उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया। म्यांग हून ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मातृभूमि उसे इतनी बेरहमी से छोड़ देगी और कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसने अपने डेस्क पार्टनर के घर में शरण ली। जब उसने खबर देखी और महसूस किया कि म्यांग हून एक उत्तर कोरियाई जासूस था, तब भी उसने उसकी रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया। उसने म्यांग हून का ख्याल रखा। इस दौरान म्यांग हून को अपने वरिष्ठों से एक कॉल आया। वे उसकी बहन को दक्षिण कोरिया ले आए थे और उसकी जान का इस्तेमाल करके म्यांग हून को धमकाते हुए मांग की कि वह हीरा सौंप दे। म्यांग हून ने अपने डेस्क पार्टनर के लिए एक नोट छोड़ा और चला गया। वह एक पार्किंग स्थल पर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन को एक कार में बंधा हुआ देखा। उसने हीरा सौंप दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे एक स्नाइपर ने उस पर निशाना साधा। एक गोली चली, लेकिन म्यांग हून को गोली नहीं लगी। यह स्नाइपर था जो उसे निशाना बना रहा था।
म्यांग हून के जाने के बाद उसके डेस्क पार्टनर ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उसका पता लगाया और म्यांग हून की जान बचाई। किसी और चीज पर ध्यान दिए बिना म्यांग हून उस कार की ओर भागा जहां उसकी बहन को रखा गया था। उसके वरिष्ठ ने भी उस पर हमला किया। जब वे संघर्ष कर रहे थे तो किसी और ने उसकी बहन को उठा लिया। म्यांग हून उनका पीछा करने वाला था। जब पुलिस ने कार रोकी तो उसे पता था कि पुलिस उसकी मासूम बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन म्यांग हून ने भागने में संकोच नहीं किया। हालांकि उसके निर्दयी वरिष्ठ ने उसके डेस्क पार्टनर का अपहरण कर लिया और म्यांग हून को एक सुनसान निर्माण स्थल पर ले गया। वहां जाने से पहले म्यांग हून ने पुलिस को फोन किया। उसका वरिष्ठ वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। म्यांग हून ने हीरे को हवा में उछाला और जब सबका ध्यान भंग हो रहा था तो उसने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और कई गुर्गों को गोली मार दी, लेकिन उसके हाथ में भी गोली लग गई। म्यांग हून ने वह कमरा ढूंढ निकाला जहां उसके डेस्क पार्टनर को रखा गया था। ये देखकर कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसे आखिरकार राहत मिली। उसी समय दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। म्यांग हून ने ऑक्सीजन टैंकों की ओर विस्फोटक फेंके, अपने डेस्क पार्टनर को पकड़ा और विस्फोटकों को विस्फोट कर दिया। एक पल में आग की लपटें और धुआं हवा में भर गया। जैसे ही आग बुझी और धुआं छाटा, म्यांग हून और उसके डेस्क पार्टनर ने आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन अचानक होश में आए एक गुर्गे ने म्यांग हून को कसकर पकड़ लिया। म्यांग हून ने अपने डेस्क पार्टनर को आगे भागने के लिए कहा। उसी समय उसका वरिष्ठ अधिकारी जाग गया और उसने म्यांग हून पर बंदूक तान दी। गुर्गे को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए म्यांग हून बाल बाल बच गया। अब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। म्यांग हून जानता था कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर उसे मरना भी पड़े तो भी वह अपना बदला लेने के लिए दृढ़ था। उसने मुड़कर सीधे अपने वरिष्ठ अधिकारी के दिल पर निशाना साधा। उसी क्षण पुलिस ने म्यांग हून पर गोली चला दी। कई गोलियां लगने के बाद दोनों व्यक्ति जमीन पर गिर गए। पुलिस की गाड़ी में म्यांग हून अपनी बहन को पुकारता रहा। उसने अपनी बहन से फिर से मिलने के लिए इतनी मेहनत की थी कि वह उदास सूर्यास्त को देख रहा था जो आसमान को लाल रंग में रंग रहा था। म्यांग हून ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी यादों के साथ इस दुनिया को छोड़ दिया। अंतिम दृश्यों में म्यांग हून का डेस्क पार्टनर उसकी बहन की देखभाल करने में मदद करता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।